हेलो एवरीवन, मैं अहमद और मैं आप सभी का आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी बेसिक स्टडी कर रहे होंगे। चलो अपनी स्टडी का ध्यान रखते हुए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइज करना है, जिसको हम गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं हिंदी में, गुणनखंड कीजिए, फैक्टराइज कीजिए। और फैक्टराइज में जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको फैक्टर फॉर्म में लिखना है। फैक्टर फॉर्म क्या होता है, जैसे मैंने आप यहाँ पे लिख दिया a प्लस बी, है ना, और यहाँ लिख दिया a माइनस बी। ठीक है, और इसको ब्रैकेट फॉर्म में लिख दिया, इनटू में लिख दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये फैक्टर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये फैक्टर हो गया। इनटू में लिख देना फैक्टर कहलाता है। ठीक है, आप इसके लिए आइडेंटिटी जो यूज़ होती है उसको यूज़ करके भी समूह को कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादातर जो आज हमारी आइडेंटिटी यूज़ होने वाली है, आज हम उस आइडेंटिटी पे पहले बात कर लेते हैं। आइडेंटिटी मीन्स कहें तो हम फार्मूले पे बात कर लेते हैं, जो हम फार्मूला आज यूज़ करेंगे। ओके, तो आज के फार्मूला और आज के आइडेंटिटी ज़्यादातर क्या यूज़ होगी हमारे टॉपिक में, जो आपको पता भी है, आज फिर भी हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक क्या है हमारा, जैसे आपको कहीं पे दिखाई दे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ बनता हो ना, कोई स्टेटमेंट रेडी होती है, तो हम पता है क्या लिखेंगे, एक बार उसी रकम को प्लस में, उसी टर्म को प्लस में, और फिर एक बार उसी टर्म को माइनस में। ठीक है, तो हम इस तरीके से उस चीज़ को कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मुझे दिखाई दिया, तो मैंने क्या लिखा, ये स्क्वायर तो हटा दिया, और एक बार उसी चीज़ को ए प्लस बी लिख दिया, एक बार उसी को ए माइनस बी लिख दिया। तो आप इसको फॉर्मूला समझ करके इस टॉपिक को याद रखें कि हमें जब भी कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ दिखाई देगा तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हमारे लिए एक फॉर्मूला भी बन जाता है। ठीक है, आज की डेट का, तो इस टॉपिक को आप ज़रूर याद रखें। ठीक है ना, हम इसको आइडेंटिटी कह देंगे अपनी। ठीक है, ये आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में ये चीज़ें दी हुई है, पहले आपको बताया भी गया है। इससे पहले की वीडियो आपको अगर देखनी है तो प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियो को देख करके अपने बेसिक नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो चलो हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चनों को करते हैं। जैसा कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 4p स्क्वायर। ओके, 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। ओके, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको सोल्व कैसे करूँ। तो अगर मुझे फॉर्मूला याद है, मुझे आइडेंटिटी याद है अपनी, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे मैच कर रहा है। यहाँ पे भी तो कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं यही आइडेंटिटी यूज़ होने वाली है। तो हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना, देखो पी के ऊपर तो स्क्वायर है और क्यू के ऊपर स्क्वायर है, लेकिन आइडेंटिटी क्या कहती है, आइडेंटिटी ये कहती है कि फर्स्ट मेंबर की कंप्लीट पे स्क्वायर और सेकंड मेंबर के कंप्लीट पे स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो हम भी नीचे वही वर्किंग करेंगे और क्या कोशिश करेंगे कि फर्स्ट मेंबर कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए और सेकंड मेंबर कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 4 की जगह आप 2 लिख दो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे p ले लो। ठीक है, और ये मैंने लिख दिया होल स्क्वायर। फिर मैंने क्या किया, माइनस 9 की जगह क्या लिख देंगे, 3 का स्क्वायर होता है ना 9, होल स्क्वायर बनाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा, और क्यू का स्क्वायर, ये हम इसको कर सकते हैं। तो हम चेक करेंगे क्या मैंने ठीक किया। तो आप इसको सोल्व करो और चेक करो कि क्या इसको सोल्व करने से ये आंसर आता है। ठीक है, तो आप देखेंगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, है ना, और p का स्क्वायर कितना हो जाएगा, p स्क्वायर। तो क्लियर है, ठीक है हमारा आंसर। इसको भी चेक करते हैं, 3 का स्क्वायर करने पे 9 आ जाएगा और q का स्क्वायर करने पर q स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ तक का हमारा टॉपिक बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, अब हम इसको आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी क्या कहती है, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, एक बार आपको स्टेटमेंट को प्लस में लिखना है और उसी को एक बार माइनस में लिखना है। ठीक है ना, तो चलो नीचे चलते हैं, उस टॉपिक को क्लियर करते हैं। एक बार इसी चीज़ को हम प्लस में लिखेंगे, एक बार इसी चीज़ को हम माइनस में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 2p और प्लस 3q। तो एक बार तो मैंने इनको क्या किया, प्लस में लिख दिया दोनों मेंबर को, है ना। अब बस अब क्या करना है मेरे को, एक बार इस मेंबर को माइनस में लिखना है, 2p माइनस 3q।
ठीक है, और ये मैंने कर दिया और ये हमारा आंसर भी हो जाता है। ठीक है, एक बार डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं तो क्या था, आप ध्यान से देखना कि पहले क्या था 4p² और Q²। ठीक है, हमने क्या लिखा 2p² का 2p का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको सोल्व करने से ये आ जाएगा क्लियरली और इसको सोल्व करने से ये आ जाएगा और ये हमारी आइडेंटिटी बन जाता है फार्मूला a² - b²। ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या है a + b और a - b और ये हमारा फाइनल आंसर बन जाता है और ये फैक्टर की फॉर्म में आ गया। इसी को हम फैक्टर कहते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट। ठीक है, तो ये क्या होता है फैक्टर होता है, इसको हम गुणनखंड करते हैं। जैसा कि हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ था, आपसे कहा गया था कि आप ना फैक्टराइज कीजिए, तो ये ही फैक्टराइज होता है। ठीक है ना, तो हम अब प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चनों को करेंगे ताकि हमें कंफर्म रिवीजन हो जाए। हमारा सेकंड टॉपिक है, सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देना हमें। हमारे पास क्वेश्चन है 63 a² - 112 b²। ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को हम कंफर्म कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ हमारा 63 a² - 112 b²। ओके, तो हमें क्वेश्चन भी कंफर्म अच्छे से करना चाहिए। अब हमें देखना है कि इसका सॉल्यूशन हम करें तो कैसे करेंगे। ठीक है, 63 का होल स्क्वायर करने के लिए आपको क्या करना है। ठीक है, इसमें से पहले आप कुछ कॉमन ले सकते हो तो कॉमन ले लो। ठीक है, जैसे कि आपका ना यहाँ पे एक कॉमन चीज़ आप पहले भी कर चुके हैं। कॉमन में क्या होता है, टेबल देखने होते हैं। ठीक है, मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बता रखा है, आपको इससे पहले की वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो आपको इसमें से कॉमन लेना है। ठीक है, कॉमन यानी टेबल देखने कौन सा आ रहा है। तो मैं देखता हूँ यहाँ 7 का टेबल आता है, यहाँ पर भी 7 का टेबल कॉमन आ रहा है। 7 के टेबल पे दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो 7 कॉमन अगर लेता हूँ मैं बाहर, ठीक है, तो बाहर 7 आ जाएगा। और कॉमन कैसे लेते हैं, अंदर आपको देखना है कि 7 से डिवाइड करने पे 63 का क्या आएगा 7 9 क्लियर। और ये हो गया a² सेम। ठीक है, 7 से हमने 63 को डिवाइड किया तो 9 आ गया और ये a² हमने सेम लिख दिया। फिर माइनस, फिर 7 से ना इसको भी डिवाइड करना है। ये कॉमन होता है, कॉमन सिस्टम में ऐसे करते हैं। 7 से 112 को डिवाइड करोगे अगर तो 16 आएगा, अच्छे से डिवाइड करना। ठीक है, तो हो गया डिवाइड। और b² का b² आपको कॉपी करना पड़ेगा, तो ये हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, तो हमारा सम यहाँ तक आगे जा चुका है। अब आगे देखते हैं हमें क्या करना चाहिए। तो अब अगर आप देखेंगे आगे तो 7 का तो कुछ नहीं करना। ठीक है, अंदर आप ना आइडेंटिटी नज़र आएगी, फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर, जैसे हमने पिछला सवाल किया था, इसमें भी तो ऐसे ही था। ठीक है, इसमें क्या दे रखा था, इसमें यही चीज़ दे रखी थी, फर्स्ट का स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर जैसे, तो हमने उसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हम वही प्रोसेस अपनाएंगे। कैसे, 9 है ना, तो 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा ना, क्योंकि होल स्क्वायर करना है। 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर और a का a और स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ठीक हो गया। चेक करना है कि ठीक है कि नहीं, तो आप देख लो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ठीक है भाई, है। a का स्क्वायर कितना हो जाएगा a² हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस कॉपी करना, ये वाला माइनस हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 16 की जगह क्या आना चाहिए 4 का स्क्वायर ही तो 16 होगा और b की जगह आप यहाँ पे b करोगे तो b का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने लिख लिया। आपको चेक करना है कि ये ठीक है कि नहीं है, तो दोबारा चेक करो। जैसे 4 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 16, अब b का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा b², तो बिल्कुल ठीक है हमारा। ठीक है, आप प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद क्या करना चाहिए हमें, आपको देखना है कि होल स्क्वायर बन रहा है तो क्या होता है a² - b² क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो एक बार इसी रकम को लिखो प्लस में, 3a + 4b और फिर 3a - 4b। ठीक है, ये हमने कर दिया और ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है।
ठीक है, इसी को हम गुणनखंड कहते हैं, इसी को हम फैक्टराइज भी कहते हैं। ठीक है, फिर भी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करें। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।